फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स किए, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। फैसले के खिलाफ अपील में सिर्फ बदनीयती और दायरा इख्तियार देखा जा सकता है। हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है वो कोर्ट में खुद फैसला नहीं सुनाता। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। फौजी अदालतों के खिलाफ अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से खैरियत दरियाफ्त की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। जापान से ऊ की सदा इस्लामाबाद से होती हुई पेशावर तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म का बताया जापानी तरीका एहतजाज अली अमीन गंडापुर ने अपना लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। खिताब में कहा, पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। फंड्स मिलने के बावजूद काम नहीं किया तो मैं कलम चलाऊंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यही एहतजाज का दुरुस्त तरीका है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए डेवोल्यूशन जो है वो एक बुनियादी चीज़ है। 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई। अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें, तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक वापस आ गए। अब मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ से इंफरादी मुलाकातों की इजाजत दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। छोटे यूनिट बनाकर 90% मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का पेशावर में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इजरा कर दिया। हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा, जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं कराई जा रही। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी चेयरमैन से मुलाकात कराए। हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। मुज़ाकरात के लिए 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई ही हमारे मुतालिबात हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालिबात दिए जाएंगे। बानी से मुलाकात नहीं कराई जा सकती तो मुतालिबात पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्रांस के लिए PIA की परवाज़ों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में DG सिविल एविएशन, DG एयरपोर्ट्स की शिरकत। पेरिस एयरपोर्ट पर भी PIA की पहली परवाज़ का खुसूसी इस्तकबाल होगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम, फ्रांस एविएशन के हुकाम मुसाफिरों का इस्तकबाल करेंगे। पेरिस एयरपोर्ट पर केक कटिंग की तकरीब पेरिस के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होगी। पाकिस्तानी माइशत के लिए एक और अच्छी खबर। माह दिसंबर में भी समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से आने वाली तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आईं। ये तरसीलात ज़र पिछले साल की निस्बत 29.3% ज्यादा हैं। माली साल 2024-25 के पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 17 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात आईं। सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात
और अमेरिका से आईं। हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 329 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,12,967 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। अमरीकी डॉलर 11 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होने लगा। इस्लामाबाद में खवातीन तालीमी कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शरीक होंगी। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन आएंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और वज़राए तालीम भी शरीक होंगे। तालीम और रोजगार के मामले में अभी हम बहुत पीछे हैं। खवातीन की तालीम का मकसद बेहतर घर, बेहतर नस्ल और बेहतर मुस्तकबिल है। तालीम में करप्शन काबिल मुज़म्मत और काबिल मुरम्मत है। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद रहे। M3 समंदरी से जड़ांवाला और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद रहे। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद-ओ-रफ्त भी ताखीर का शिकार।